राधे राधे आप सभी को। आखिर क्यों हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है? हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, अगर प्रभु हमारे साथ हैं, फिर भी कोई भी आके हमें कुछ भी बोल के हमारे मन को अशांत करके चला जाता है। बहुत ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो रहा है। सामान्य से ज़्यादा बुरा हमारे साथ होता ही चला जा रहा है। जब हमारे साथ प्रभु हैं तो क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आज मैं इसी बात को आपको बताऊंगा कि आखिर भक्तों के जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है, और क्या कोई सेकंड पर्सन हमें आके दुख दे रहा है, या फिर हमारे वो कर्म ही हैं, प्रारब्ध ही हैं जो उनसे हमें दुख दिला रहे हैं। और जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन सभी का सार क्या है? आखिर प्रभु का कहना इसमें क्या है, वही आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है, कोई भक्त है तो वो परोपकारी होगा, ज़्यादा नाम जप करता होगा, भक्ति करता होगा, उसका हृदय परोपकारी टाइप का, प्रेम भाव से बातें करने वाला उसका हृदय होगा। तो आखिर क्यों इतना कष्ट मिलता है? तो प्रभु इसमें कहते हैं कि को न काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सुन ले भ्राता। कोई तुम्हें सुख दुख नहीं दे रहा, कोई भी तुम्हें सुख दुख नहीं दे सकता। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, वही हमें सुख दुख दे रहे हैं। और हमें लगता है कि नहीं, ये तो कोई, इस इंसान को मैंने कुछ बोला भी नहीं और ये बेवजह आया, मुझे ऐसे ऐसे बोल के चला गया, मेरे मन को अशांत करके चला गया। पर जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पूर्व प्रारब्ध से कुछ सुकृत और प्रारब्धों को उठा के हमारे शरीर की रचना की गई है, और उसी समय निश्चित कर दिया गया है कि इस समय में ये वाला दुख इसको सहना पड़ेगा, या इस समय में ये वाला सुख इसका जागृत होगा। तो वैसे ही उसी समय वो प्रारब्ध जागृत हुआ, और उस पर्सन को प्रारब्ध ने प्रेरित किया कि उसको जाके कष्ट दो, तो वो हमें कष्ट देने आया है। उसकी उसमें कोई गलती नहीं है, वो हमारा पूर्व प्रारब्ध जागृत हुआ तो वो हमें कष्ट देने आ गया। पर सामने से हमें दिखता है कि हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, क्योंकि माया ने पिछले जन्म तो बुला दिए हैं, तो ये इसने हमें क्यों कष्ट दिया? तो उसी में प्रभु कहते हैं कि को न काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सुन ले भ्राता। जो तुम्हारे खुद के कर्म हैं वही तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। इस मृत्यु लोक में आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर आपको चींटी भी काट रही है, गर्म ठंडी हवा भी लग रही है आपको, जो आपको सुख दे रही है या दुख दे रही है, तो वो भी आपके प्रारब्ध कर्मों से ही आपको छू पा रही है। बिना प्रारब्ध के आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो रहा है बिना प्रारब्ध के। एक छोटी सी छोटी दर्द शरीर में, या बड़े से बड़ा हादसा जो भी हो रहा है, वो प्रारब्ध के कारण ही हो रहा है। बिना प्रारब्ध के कुछ है ही नहीं। स्क्रिप्ट पहले से लिख दी गई है, हम सिर्फ इस स्क्रिप्ट के दौरान चल रहे हैं, और हम जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, हमारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद क्या होता है कि हमें लगता है, हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने हमें कष्ट दे दिया, तो या फिर किसी की वार्तालाप हमने सुन ली कि इसके अंदर का भाव ऐसा है कोई, तो हम क्या करते हैं, किसी पर्सन से जाके उसकी मतलब चर्चा शुरू कर देते हैं कि नहीं, उसने, मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मुझे बेवजह उसने इतना कष्ट दिया, मैंने कुछ गलती भी नहीं की थी। तो उसमें प्रभु का कहना है, पर निंदा करे ते आवत ना कुछ हाथ, मूरख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। पहले तो वो हो गए जो मैंने आपको बताया कि प्रारब्ध से ही वो आया है आपको कष्ट देने। पर अगर हम उसकी बाद में निंदा करते हैं कि ये पापी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उसमें प्रभु कहते हैं कि पर निंदा करे ते आवत ना कुछ हाथ, मूरख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। जो आजकल कहा जाता है ना कि बता दो मन की बातें, मन हल्का हो जाएगा, वो मन हल्का नहीं होता, वो आपको फंसा रहा है। किसी की निंदा करने से हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलता अध्यात्म मार्ग में। उल्टा
उसके जो पाप कर्म हैं वो हमारे ऊपर आएंगे और फिर हम जन्म मरण के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। उन कर्मों की वजह से जो हमारी मृत्यु लोक में जिंदगी है, जो जीवन चक्र है, वो बढ़ जाता है। जिससे मुक्त होने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो जीवन चक्र बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब किसी की हम निंदा कर रहे हैं और उसके पाप कर्म हमारे ऊपर आ जाएंगे तो। और इसमें एक बात और है, किसी की निंदा करने से ही ये सब नहीं होता। अगर हम किसी की निंदा सुन रहे हैं, जानबूझकर सुन रहे हैं या ऐसे ही कानों में पड़ रही है, तब भी यही होगा। और ये भगवान का लॉ है मृत्यु लोक के लिए, कानून है भगवान का ये मृत्यु लोक के लिए, कि मृत्यु लोक में ये वाला कानून है और ये लागू होगा। आप कहने को चाहे जितना मर्जी कहते रहो कि नहीं मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ, पर नहीं, जो कानून है उसके अंतर्गत अगर आप गलत कर रहे हो तो वो आपको भोगना पड़ेगा एक ना एक दिन। और ऐसे ही जीवन चक्र में फंसे रह जाओगे, जीवन चक्र में फंसे रह जाओगे, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो प्रारब्ध जागृत होता है उसको सहो और किसी की निंदा ना करो, ताकि प्रारब्ध नष्ट होते रहें धीरे धीरे। और खूब नाम जप करिए ताकि हम उस परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पे अच्छे से चल सकें और उसके करीब पहुंच सकें। समस्त वैष्णव जनों की जय हो। राधे राधे।